तो नमस्ते छपरा। आज हम लोग आए हुए हैं छपरा के जो अमनौर गांव है, वहाँ पे जो वैष्णो देवी का एक मंदिर है, वो आज आप लोगों को हम पूरा टूर कराने वाले हैं। हम लोग हैं जो आप ऊपर में देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है वैष्णो देवी गुफा। तो आइए और हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं लोग और आपको दिखाते हैं ये वैष्णो देवी का गुफा। इस गुफा में अगर आप लोग आएंगे ना, तो आप लोगों को पूरा वैष्णो देवी के जैसा ही पूरा फील होगा, क्योंकि पूरा यहाँ पे गुफा का जो दृश्य बनाया गया है वो पूरा वैष्णो देवी के ही थीम पे बनाया गया है। तो अगर आप लोग भी अगर जम्मू जैसे कटरा वैष्णो देवी में अगर नहीं जा पाए हैं, तो आप छपरा में भी वैष्णो देवी का दर्शन करके आनंद ले सकते हैं। वीडियो में हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे भगवान शंकर और माता पार्वती जी का एक मूर्ति बैठाया गया है, जो आप लोग देख सकते हैं। तो भगवान शंकर और माता पार्वती का दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ से सीधे बढ़ेंगे और मंदिर जो गुफा है, गुफा की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये जाने की रास्ता बनाई गई है गुफा में। और यहाँ पे भी तीनों देवियाँ, जो माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती का भी मूर्ति बनाई गई है। और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग नीचे की तरफ उतरेंगे। ये जो रास्ता है, ये गुफा की तरफ जाने की रास्ता है। तो अभी हम लोग ये जगह पे जहाँ पे खड़े हैं, यहीं से गुफा की एंट्री बनाई गई है, जहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि एक बड़ा सा मुंह का भी फोटो बनाया गया है। और उसी से फिर हम लोग मंदिर के जो गुफा है वैष्णो देवी का, उसके तरफ हम लोग बढ़ेंगे। गुफा में आपको थोड़ा सा अंधेरा ज़्यादा देखने को मिलेगा, लोग थोड़ा सा फ्लैश लाइट जला करके अंदर की तरफ बढ़ेंगे बढ़ेंगे अभी। और यहाँ से गुफा जाने का रास्ता बनाया गया है। यहाँ पे सर्वप्रथम एक घंटी बनाई गई है, जिससे ये एक छपरा में बहुत ही बेहद रूप से बनाई गई है, जहाँ पे पूरा ही आपको वैष्णो देवी का आनंद देखने को मिलेगा। लगेगा कि आप भी कटरा के वैष्णो देवी में हैं। और हम लोग अंदर की तरफ बढ़ेंगे और गुफा है जो कि थोड़ी सी आपको अंधेरा ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन हम लोग अंदर की तरफ जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे सर्वप्रथम जैसे हम लोग वैष्णो देवी में जाते हैं तो चरण पादुका माता का दर्शन करते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर भी चरण पादुका माता जी का दर्शन करने को मिलेगा। और दिखाए भक्तों को यहाँ पे माँ चरण पादुका माता विराजमान है, तो हम लोग भी प्रणाम करते हैं। और यहाँ पे हमारे एक पंडित जी भी हैं जो हमेशा सेवा करते हैं। माँ के यहाँ पे दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं बाबा यहाँ दिल्ली यहाँ दर्शन पे करने के लिए? दर्शन करने के लिए उसका कोई अनगिनत नहीं है। तो जैसा कि बाबा ने बताया कि अभी ये जो अभी सीजन जो चल रहा है, ये नवरात्रि का सीजन चल रहा है और माँ का आज का प्रथम दिन है, तो आज तो भक्तों की संख्या ज्यादा हाँ, होगी मंदिरों ज्यादा में। संख्या है। सुबह से माता लोग आ रहे हैं पूजा वूजा करने के लिए, पाठ करने तो के लिए। यहाँ पे डेली भक्तों हजारों की संख्या में आते हैं। और लेकिन आज तो खास का दिन है, क्योंकि आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है, तो आज संख्या भक्तों की ज्यादा है। और हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं माँ अर्धकुमारी की गुफा की तरफ। तो आइए और चलते हैं हम लोग माँ अर्धकुमारी का दर्शन करते हैं। यहाँ निरंतर भक्तों का आना जाना लगा रहता है। और ये एक छपरा की गर्व की बात है कि छपरा ऐसे जिला में इतना बेहद रूप से ये माता का यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, ये रास्ता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे माँ अर्धकुमारी का जो यहाँ पे एक मूर्ति बनाई गई है। और दिखाए भक्तों को माँ अर्धकुमारी का दर्शन करें आप लोग भी। और यहाँ पे लिखा भी हुआ भी है कि माँ अर्धकुमारी मंदिर। अब जो भक्त ना समझ सके उनके लिए यहाँ पे लिख करके भी बताया गया है कि आप लोग देख सकते हैं कि माँ अर्धकुमारी का ये मंदिर है। हम लोग तो अभी जो बड़े गुफा है उस रास्ते से आए, क्योंकि हम लोगों को वीडियो बनाना था। लेकिन यहाँ पे भक्तों के लिए एक छोटा रास्ता भी बनाया गया है, जो कि एकदम बिल्कुल आपको लगेगा कि अर्धकुमारी का ही गुफा है। अब दिखा सकते हैं यहाँ अंधेरा ज्यादा होता है, तो हम लोग यहाँ पे वीडियो नहीं बना पाए। लेकिन आप लोग अगर जब भी यहाँ पे आना चाहें, तो आप लोग जब भी आए तो ये छोटे वाले गुफा से आए। आप लोगों को यहाँ पे से आने में एक अलग ही आप लोगों को अनुभव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो गुफा बनाई गई है ना छोटे वाले, ये बिल्कुल अर्धकुमारी के ही जैसा गुफा है। बिल्कुल आपको झुक करके और ठेवने के बल बैठ करके आना पड़ेगा। तो आइए और हम लोग अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि इस वैष्णो देवी में की जो गुफा है और क्या क्या बनाई गई है। तो आइए और हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए और हम लोग अब बढ़ते हैं। और शायद ऐसा लगता है कि हम लोग अब माता के भवन के पास हम लोग आ चुके हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग अब माँ वैष्णो देवी, जो कि कटरा में लोग जाते हैं,
12 किलोमीटर की चढ़ाई करके और वहाँ पे जा कर के भक्त दर्शन करते हैं माँ वैष्णो देवी का। सेम रूबरू उन्हीं के कॉपी में यहाँ पर भी आपके छपरा डिस्ट्रिक्ट जैसे जिले में भी, सारण जिले में यहाँ पे माँ वैष्णो देवी को विराजमान किया गया है। तो बोलिए प्रेम से जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आप देख सकते हैं सेम आपको जैसे वहाँ पे कटरा में आपको देखने को मिलेगा, सेम वैसे ही यहाँ भी 3 पिंडियों को बनाई गई है, जो कि जो पिंडी होते हैं माँ सरस्वती, माँ काली, माँ लक्ष्मी, ये तीनों देवियाँ मिल करके वैष्णो देवी के नाम से पूजी जाती है। तो आप दिखाएं भक्तों को, यहाँ भी वैसे ही माँ को श्रृंगार करके और तैयार करके यहाँ पे भी रखा गया है। और जो भक्त ना जा सके उतने दूर जम्मू जैसे प्रांत माँ कटरा में जैसे विराजमान है, तो यहाँ आपके छपरा डिस्ट्रिक्ट में भी माँ को विराजमान किया गया है। आप लोगों से मेरा निवेदन है, तो अब आपके शहर छपरा में माँ वैष्णो देवी विराजमान है, आकर के आप लोग दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों के बीच इस माँ वैष्णो देवी के जो पुजारी हैं उनसे हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे। अभी बाबा जैसे नवरातन ही चल रहे हैं और नवरातन के आज प्रथम दिन है, जी। तो आज तो संख्या बाबा लोगों यहाँ पे भक्तों की ज्यादा होगी। बहुत भीड़ है, सुबह से भीड़ लगी थी। और क्या जैसे माँ का श्रृंगार वहाँ कटरा में होता है वैसा ही यहाँ भी होता है? यहाँ होता है, शाम को होता है। तो देख सकते हैं जैसे आप लोगों को कटरा में सुबह शाम जो आरती होती है, सेम वैसे ही यहाँ भी आरती और पूजन और शायद भोग भी माता को भोग वैसा लगता ही है। लगता है जैसा कि कटरा में लगता है। बाबा थोड़ा सा बताएंगे मंदिर किनके द्वारा ये बनाई गई है? ये मेघनाथ जी बना है। तो जो मेघनाथ जी हैं उनके द्वारा इस मंदिर की तैयार किया गया है। वो इस मंदिर के ऑनर हुए नहीं, हाँ, उन्होंने। वो ऑनर हैं। उन्हें माता रानी ने कुछ ऐसा कृपा उनके ऊपर हुई होगी जो आपके डिस्ट्रिक्ट में छपरा में इतने बेहद रूप से माँ वैष्णो देवी का मंदिर इन्होंने यहाँ पे बनवाया है। इधर से हम लोग अब बाहर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अभी हम लोग माँ चरण पादुका, माँ अर्ध कुमारी और माँ वैष्णो देवी का हम लोगों ने दर्शन किया, जैसे कि हम लोग कटरा में भी दर्शन करते हैं। और आगे हम लोग बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। और जैसे आप लोग देखे होंगे कटरा में भी 2 किलोमीटर ऊपर बाबा भैरवनाथ की चढ़ाई चढ़ने के बाद बाबा भैरवनाथ की दर्शन करते हैं। वैसे ही थोड़ा सा यहाँ भी ऊंचा बना करके सामने में ही देखे लिखा दिखता होगा बाबा भैरवनाथ का मंदिर। तो हम लोग आप उधर भी चलते हैं लोग और बाबा भैरवनाथ का दर्शन करते हैं। आइए और सबसे पहले भगवान भैरवनाथ का दर्शन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ का ही कहनाम था कि जो भक्त हमारा दर्शन करने आएंगे वो तुम्हारा दर्शन करके ही उनको फल की प्राप्ति होगी। इसी कामनाओं से यहाँ पे भी भगवान भैरवनाथ का मंदिर बनाया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं भगवान भैरवनाथ का सिर कटा हुआ भी यहाँ पे एक मूर्ति रखी गई है। क्योंकि आप लोगों ने कहानी में जाना होगा कि माँ वैष्णो देवी जब क्रोधित हुई थी तो भगवान भैरवनाथ का गला काट दी थी और फिर क्षमा मांगने के लिए भगवान भैरवनाथ वैष्णो देवी से बोले थे कि आपने तो मेरा सर काट दिया, अब मुझे सब लोग पापी ही कहेंगे। तो माता वैष्णो देवी ने कहा नहीं, तुम्हारा जो स्थान है वो हमसे भी ऊपर होगा और तुम्हें तुम्हारा दर्शन करके ही लोगों को फल की प्राप्ति होगी। इसी कामना से यहाँ पे भगवान भैरवनाथ का भी मंदिर बनाया गया है और लोग उन्हें गलत ना समझे, बुरा ना कहे, इसीलिए माता वैष्णो देवी ने अपने जो भाई उनके भैरवनाथ थे उसको भी एक अपने से ऊपर का स्थान दे करके उन्होंने बताया है। और आइए और हम लोग इस मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग का भी मंदिर बनाया गया है, उसका भी हम लोग दर्शन करते हैं। तो मंदिरों भगवान शंकर के सबसे पहले आप लोग नंदी को देख सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा नंदी का भी मूर्ति बनाया गया है। और हम लोग अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग का भी मंदिर बनाया गया है और मूर्ति को बैठाया गया है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सर्वप्रथम मल्लिका अर्जुन का बैठाया गया है शिवलिंग, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है मल्लिका अर्जुन। उसके बाद आप महाकालेश्वर का शिवलिंग देख सकते हैं जो कि उज्जैन में है मध्य प्रदेश में। फिर मामलेश्वर है जो कि मध्य प्रदेश में ही आते हैं। फिर आगे की तरफ और हम लोग बढ़ेंगे तो आपको वैद्यनाथ देखने को मिलेंगे जो कि झारखंड में आते हैं बाबा वैद्यनाथ। फिर भीमा शंकर देखने को मिलेंगे जो कि महाराष्ट्र में है। और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग रामेश्वरम भगवान
शंकर का दर्शन जो कि तमिलनाडु में है। नागेश्वर मंदिर का भी शिवलिंग है जो कि गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। फिर और आगे आप लोग बढ़ेंगे तो काशी विश्वनाथ का भी शिवलिंग देखने को मिलेगा जो कि उत्तर प्रदेश में आप लोगों के हैं। फिर और आगे बढ़ेंगे तो आपको त्र्यंबकेश्वर नाथ मंदिर का भी शिवलिंग देखने को मिलेगा जो महाराष्ट्र में आपको मिलेंगे। और फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको केदारनाथ का भी दर्शन होगा जो कि उत्तराखंड में है। और आगे बढ़ेंगे तो घुश्मेश्वर मंदिर का भी शिवलिंग दर्शन करने को मिलेगा जो कि महाराष्ट्र में है। और सबसे बीच में यहाँ पे सोमनाथ जो कि गुजरात में ही है, सोमनाथ मंदिर का जो शिवलिंग है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप भी इस वैष्णो देवी मंदिर में आते हैं तो आपको तो ऐसा लगेगा ही कि हम कटरा के वैष्णो देवी मंदिर का ही आनंद ले रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे फिर शिवलिंग का भी दर्शन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने एक ही मंदिर में आकर के 12 ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन कर लिया। क्योंकि ये जो शिवलिंग यहाँ पे जो बने हैं तो बिल्कुल वैसा ही बने जैसा कि आप लोग वहाँ पे जाकर के उन मंदिरों में भी जैसा दर्शन करेंगे वैसा ही यहाँ पे शिवलिंग बने हैं, वैसा ही आप लोग दर्शन करेंगे। और यहाँ पे हमारे पुजारी जी हैं जो कि नित्य नियत रूप से यहाँ पे पूजा अर्चना करते रहते हैं और करवाते रहते हैं। जो भी भक्त आते हैं उनको भी यहाँ पे जो संकल्प होता है पूजा विधि समझाना बताना ये सब का काम करते हैं। और टीका चंदन लगाना। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हाँ, ये 12 ज्योतिर्लिंग का स्थापना हुआ है 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर बिहार में छपरा जिला अमनौर में 12 ज्योतिर्लिंग का स्थापना हुआ है। 7/2/2025 को स्थापना हुआ है। यहाँ बहुत दूर दूर से भक्त और श्रद्धालु आते हैं। अच्छा, जो जैसा कि बाबा ने बताया कि अभी 7/2/2025 को यानी कि अभी नया में ही ये यहाँ पे वैष्णो देवी मंदिर में इस मंदिर को जोड़ा गया है। तो आप सभी भक्तों से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग पहले इस मंदिर में अगर आप लोग आए होंगे तो आप लोगों को ये देखने को नहीं मिले होगा। अब आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों बिहार को में अभी कहीं नहीं है। और बिहार जैसे प्रांत में आपको ऐसा कहीं मंदिर नहीं मिलेगा जहाँ की आपको 12 ज्योतिर्लिंग का एक साथ दर्शन हो। तो एक ये छपरा डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है जो कि हमारे बाबा जी हैं जो नित्य पूजा अर्चना यहाँ पे कराते हैं। तो और यहाँ पे भक्त मतलब बहुत दूर दूर से भक्त श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। जो भी मन में मनोकामना रखते हैं उनको महादेव मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये अष्टधातु का मूर्ति है। ये जो अष्टधातु का मूर्ति को दर्शन कर लेने से सारी कष्ट को दूर हो जाता है। ये सामने जो बीच में है सोमनाथ तो अष्टधातु का मूर्ति है। अष्टधातु का मूर्ति को दर्शन करने से सारे कष्ट दूर हो जाता है। तो आप भक्तों से भी मेरा ये निवेदन है जैसे बाबा ने बताया कि अगर आप लोग भी अष्ट धातु जैसे शिवलिंग का दर्शन करते हैं तो आपके सारे दुख जो है वो दूर हो जाते हैं, आप निरोगी भी हो सकते हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस मंदिर में एक बार अवश्य आए और देखें यहाँ पे जो अष्ट धातु भगवान शंकर सोमनाथ का जो मंदिर बना है उसे देख करके आप लोग भी आनंद ले। किनके द्वारा बनाई गई है बाबा? मंदिर ट्रस्ट ही बनाई है कि किसी निजी? नहीं, भगवान भोलेनाथ महादेव ने भक्त मेघनाथ जी को मन में प्रेरणा दी और उन्हीं के प्रेरणा से ये महादेव 12 ज्योतिर्लिंग का स्थापना हुआ है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ये वैष्णो देवी का जो मंदिर है वो मेघनाथ जी के द्वारा बनाई गई है। उन्हीं के ऊपर महादेव की भी कृपा हुई है जिन्होंने इसी वैष्णो देवी के ही प्रांगण में भगवान 12 ज्योतिर्लिंग का स्थापना उन्होंने किया है। और बाबा आप कितने सालों से यहाँ पूजा कर रहे हैं बाबा? आखिर नीचे वैष्णो देवी का मंदिर स्थापना हुआ है तब से हम हैं पूजा। जब से बाबा ये स्थापना हुई है तब से बाबा निरंतर पूजा करते हैं। और आप भक्तों को से भी मेरा निवेदन है कि जब भी आप लोग यहाँ आएंगे तो बाबा यहीं आपको देखने को मिलेंगे। बाबा यहाँ पे रुद्राभिषेक ऐसा भी सुविधा होगा। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं रुद्राभिषेक जैसा महायज्ञ कराना तो आप लोग यहाँ पे आकर के आप लोग भी करा सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किए। इसके बाद हम लोग अब वीडियो के आगे बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे और इधर भी कोई भगवान तो आएंगे तो यहाँ पे भगवान गणेश और माता जी और ब्रह्मा जी का भी यहाँ पे मूर्ति बनाया गया है। तो आइए और हम लोग आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भक्त, क्योंकि ये नवरात्रि का दिन चल रहे हैं और माता का आज प्रथम दिन है तो भक्त का यहाँ पे निरंतर
आना जाना लगा हुआ है। जैसे कि आप लोग भी कटरा में जाते होंगे तो भगवान भैरवनाथ का दर्शन करने के बाद आप लोगों को एक चबूतरा देखने को मिलता होगा, जहाँ पे आप लोग कुछ पल आराम से बैठ करके बिताते हैं। वैसे यहाँ पे भी बनाया गया है एक बड़ा सा आंगन, जहाँ पे आप लोग थोड़ा देर आराम से बैठ करके, जैसे मंदिरों में दर्शन करने के बाद आराम से यहाँ पे बैठे थोड़ा देर, जो कि आपको एक अलग ही शांति अनुभव देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक संतोषी माता का मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं। तो संतोषी माँ के दर्शन करने के बाद हम लोग उसी के राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत ही पुराना नीम का पेड़ देखने को मिलेगा, जहाँ पे भक्तों के द्वारा इसको पूरे नीम के पेड़ों को चुन्नियों से सजा दिया गया है और माँ का झूला भी यहाँ पे लगाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और जो विशेष जो कुआर के महीने में जो नवरात्रि चलती है उस समय में भक्तों की संख्या ज़्यादा होती है। आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा सा शिवलिंग देखने को मिलेगा, जो कि मुझे तो ऐसा देखने से लग रहा है कि करीब ये 20 फीट का शिवलिंग बना हुआ है। बाकी मुझे पूरी जानकारी इस विषय में नहीं है कि वो कितनी उसकी हाइट है, लेकिन ऐसा मुझे देखने से लग रहा है कि उसकी हाइट जो है वो पूरी 20 फीट की हाइट का वो शिवलिंग तैयार किया गया है। तो ये भी आपको बिहार में शायद कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि 20 फीट के एक लंबे शिवलिंग, जो कि आपको इस छपरा सारण डिस्ट्रिक्ट के धरती में अमनौर जैसे गांव में इस वैष्णो देवी के मंदिर में जो आपको देखने को मिलेगा। ये एक वैष्णो देवी मंदिर का एक अलग ही गर्व की बात है कि जो मेघनाथ जी जो इस मंदिर के ऑनर है, उनके द्वारा इतनी बड़े शिवलिंग का स्थापना की गई है। यहाँ पे छोटे छोटे आपको और भी बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे भगवान विष्णु का भी यहाँ पे एक मंदिर छोटा सा बनाया गया है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे भगवान हनुमान जी का भी यहाँ पे एक मंदिर बनाया गया है। ऐसा बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बने हैं, जो कि आप लोग को यहाँ पे आने के बाद एक अलग ही अनुभव देखने को मिलेगा। हमारे बीच में एक हमारी चाची मिली है, उनसे हम लोग थोड़ा सा जानेंगे इस शायद आप ये चाची आप यहीं की हैं? हाँ, यहीं की। तो ये यहीं की हैं, इनसे हम लोग थोड़ा सा विशेष तरीके से जानेंगे मंदिर के बारे में। लीजिए। यहाँ पहले सूर्यगढ़ देवी माई का पूजा हो रहा था और यहाँ संतोषी माँ है। अच्छा। यहाँ का मौजी बाबा और जंगली बाबा पूजा कर रहे थे माता रानी के। कुछ दिन वो मंदिर भस गया, वो लोग मर गए, भस गया, सब कुछ एथी हो गया। उसके बाद मेघनाथ चाचा ऊपर हुए और सब आदमी के जागरूक किए और वहीं के द्वारा इस वैष्णो माता का स्थापना यहाँ हुआ। उसके बाद में अभी हुआ है शंकर भगवान का स्थापना और यही द्वारा सारा मंदिर। लगभग कितना साल पुराना होगा ये गढ़देवी माँ का जो मंदिर आप बता रहे हैं? बहुत तो आप पुराना देख सकते हैं यहाँ पे जो ये वैष्णो देवी का जो मंदिर बना है, बहुत पुराना मंदिर तो ये है। कोई नया जगह नहीं है, ये बहुत ही पहले से यहाँ पे एक गढ़देवी माँ का मंदिर और माता संतोषी माँ का मंदिर यहाँ पे बहुत पहले से था। यही दो ही माता का पूजा, गढ़देवी माँ और संतोषी माँ के पूजा यह जंगली बाबा कर रहे थे। यहाँ पे कोई एक जंगली बाबा थे जो कि करते थे, शायद उन्हीं की समाधि बनाई गई है। समाधि और आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाएं भक्तों को, यहाँ पे उनकी समाधि भी बनाई गई है उस जंगली बाबा के द्वारा। यहाँ पे पूजा होता था और यहाँ के बाद कोई एक मौजी बाबा ये गुजर गए तो मौजी बाबा आए और मौजी बाबा कुछ दिन बहुत दिन पूजा किए और मौजी बाबा था नहीं कि कैसे, अब इसके नीचे घर था, बहुत नीचे घर था, तो वही में वो सुतल ही रह गए। उसके बाद कोई पूछ पाछ नहीं, भसने लगा, गोर भसने लगा, सब कुछ एथी होने लगा। कुछ दिन के बाद में ये जाके मेघनाथ चाचा ऊपर हुए। उसके बाद मेघनाथ चाचा द्वारा ये टोटल मंदिर बना है। वैष्णो माता आए और वैष्णो माता आई, अर्ध कुंवारी माता, हाँ जी, अभी सब माता आए हैं। उसके बाद अब शंकर भगवान का स्थापना हुआ है। अब यही द्वारा टोटल आदमी बिहार का जितना आदमी है और बंगाल से भी आता है लोग। यहाँ पे दूर दूर से लोग बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड ऐसे प्रांत से लोग हमेशा भक्त यहाँ पे आते हैं माता का दर्शन करने के लिए। ये एक सारण डिस्ट्रिक्ट में छपरा की एक गर्व की बात है कि मेघनाथ जैसे आदमी द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है, जो कि बहुत ही एक खुशी की बात है। जैसा कि आप लोगों ने अभी जो मौजी बाबा का ऊपर में समाधि मंदिर जो दर्शन किया था, हम लोग और वीडियो के हम लोग आगे जब बढ़े हम लोगों को, तो यहाँ पे हमें सज्जन मिले थे जिन्होंने बताया कि यहाँ पे ये मौजी बाबा का ये बहुत ही प्राचीन गुफा है, जो कि इसका रास्ता भी बंद कर दिया गया है। ये बहुत ही पुराना प्राचीन गुफा है, जहाँ के एक मौजी बाबा नाम के एक संत रहते थे, जो कि कलयुग में क्या होने वाला है
उस सब घटना के बारे में भी वो बता देते थे। तो ये जो अमनौर का जो वैष्णो देवी का मंदिर है, ये भी एक बहुत ही ऐतिहासिक भूमि है, क्योंकि यहाँ पे एक मौजी दास जैसे संत का ये एक भूमि है, ये एक उनकी तपोभूमि है, जहाँ पे इसी गुफा के रास्ते से, ये गुफा को बंद कर दिया गया है, इसी गुफा के रास्ते से वो यहाँ के एक जो नदी है वहाँ पे जाते थे और स्नान करके वहाँ से आने के बाद एक मटके में भोजन बनाते थे, और उस भोजन इतना बनता था एक ही मटके में कि पूरा ये अमनौर के वासी उस भोजन को ग्रहण करते थे, और बचे हुए भोजन को भी पशु पक्षी भी खाया करते थे। तो ये था एक यहाँ के छपरा की धरती अमनौर जैसे गांव में मौजी दास संत की ये एक तपोभूमि भी है। आप लोग यहाँ अगर इस मंदिर में आते हैं दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी का गुफा, तो इस मौजी बाबा का जो गुफा है उसका भी आप लोग एक बार दर्शन अवश्य करें। आप लोगों से मेरा निवेदन है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके हम लोगों को ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसे शेयर करना ना भूलें। हमारे GM स्टूडियो को सब्सक्राइब करके ही आप लोग जाएं। और आज के इस वीडियो में इतना ही है। यहाँ से बाहर जाने की रास्ता बनाई गई है, आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा भी है बाहर जाने का रास्ता है, वहाँ से आप लोग बाहर जा सकते हैं। और इसके बाद हम लोग मिलते हैं आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में छपरा की अलग खोज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।